नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। मैं सरिता आज आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ कुछ स्कॉलरशिप जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करूँगी और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप के बारे में, वैसे ही मैं आज एक और आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप लेकर जुड़ गई हूँ। तो आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या रहेंगी और इसके बारे में बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया एसबीआई प्लैटिनम जुबली स्कॉलरशिप जो है आपकी वो 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप इसके बारे में आप इसका आपको पोर्टल मिल जाएगा। देन यू विल सी द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। तो अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी डेडलाइन यहाँ पे 15th ऑफ नवंबर दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट दिख रहा है 15,000 रुपीज। और वैसे ही आपकी साइड में इसके आपका डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई नाउ। ऐसे ही अगर आप एक अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा स्कॉलरशिप अप टू 75,000 रुपीज। सेम यू विल फाइंड द अदर डिटेल्स राइट ओवर हियर। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं तो आपको 2.5 लाख तक का इसका अमाउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 4.5 लाख तक की स्कॉलरशिप है। अगर आप एक आईआईटी स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2 लाख तक का इसमें अवार्ड मिलेगा। एंड अगर आप आईआईएम स्टूडेंट्स हैं तो आपको अप टू 5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड एजियो प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए आपको ऑलमोस्ट 20 लाख तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा कि क्या डिटेल्स रहेंगे। मैं आपको अभी एक पोर्टल ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर आपका एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इसकी मैं आपको डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द एलिजिबिलिटी एंड अदर डिटेल्स। ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल्स। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 9 टू 12। अगर जो बच्चे 9th क्लास से पढ़ रहे हैं या 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं तो ये आप स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं। Then applicants must have secured 75% marks or above in their previous academic year। तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलेगी, पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपनी क्लास में हर साल मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए ही होंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर में 75% मार्क्स आए हैं तो आप ये स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं। फॉर स्कूल स्टूडेंट्स आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कम से कम आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ यू विल सी अदर डिटेल्स 10% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द स्टूडेंट हू बिलॉन्ग्स टू एससी एसटी कम्युनिटीज़। आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएँगी। अगर आप 75% है तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। 67.5% आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% ऑफ स्लॉट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। एंड सबसे ची आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट एसबीआई के बैंक में नहीं है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के पास ये अमाउंट आएगा जिनके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है। और स्कूल स्टूडेंट को जैसा मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स आपको 15,000 मिलेंगे। टीएनसी अप्लाइड एज़ इन इस पे कुछ आपके क्राइटेरिया है, वो आपके एकेडमिक ईयर के मार्क्स वगैरह देखेंगे और थ्रू आउट आप कौन से सब्जेक्ट से, कौन सी स्ट्रीम से हैं, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की, लास्ट एकेडमिक ईयर की, गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक योर आधार कार्ड, करंट ईयर फी रिसिप्ट, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ की आपकी करंट स्कूल की फी रिसिप्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट और किसी पेरेंट का आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी। याद रखिएगा ये एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, जैसे आपको पता है सैलरी स्लिप आईटीआर वगैरह आपके पास होंगी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी सैलरी, आपके फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ पर एप्लीकेबल है, जैसे मैंने बताया एससी एसटी कम्युनिटीज को 10% रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, तो आप वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। देन सिंपल आपको सारी डिटेल्स पता चल गई है। देन यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ अप्लाई नाउ। वंस यू विल सी द पोर्टल, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप स्कूल स्टूडेंट हैं या यूजी है या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, आईआईएम, आईआईटी या ओवरसीज। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्कूल स्टूडेंट्स का बता रही हूँ, तो आप इसे अप्लाई नाउ में क्लिक करके
सेम जैसा आपका लास्ट वाले महिंद्रा वाले स्कॉलरशिप में पोर्टल आया था, यू विल फाइंड द डिटेल्स। फिर से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट योर न्यू एप्लीकेशन फॉर द फिलिंग दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद आपको अपनी बेसिक मैंडेटरी डिटेल फिल करनी है। मैंने ऑलरेडी इस पे रजिस्टर करा हुआ है, तो मेरी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कैटेगरी, आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंगली आपके पास फिर एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म आई हियर बाय कंफर्म एंड अंडरटेकिंग द फॉलोइंग, कि मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि क्या-क्या डिटेल्स यहाँ पर हैं। आपकी क्लासेस, फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको भरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो भी आपके इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है, आपको वो सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। रेफरेंसेस, बैंक डिटेल्स एंड मोर अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मैंडेटरी कि आप स्कॉलरशिप का यूज़ कैसे करेंगे। उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, बुक्स, स्टेशनरी या जो भी उसमें डिटेल्स रहेंगी आपके स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड, आप उसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी इश्यू आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप दिए हुए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे मुझे डायरेक्टली मेल या फिर डीएम कर सकते हैं। एंड आई हैव एडेड माय इंस्टा हैंडल एज वेल। आप उसमें भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। Thanks for watching, guys. For more info, please like, share, and subscribe, and stay tuned. Thank you.